इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से किसी संख्या को हम लोग वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि जब भी किसी संख्या को हम लोग वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं तो हमें जो संख्या मिलेगा उस संख्या में हमें 10 के घात के रूप में कुछ न कुछ देखने को मिलेगा और साथ में जो संख्या हमें मिलेगा उस संख्या का मान 1 से लेकर के 10 के बीच में होगा। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में किसी संख्या को बदलेंगे उस संख्या में जो हमें मान मिलेगा वो 10 के घात के रूप में देखने को मिलेगा और दूसरी चीज जो दशमलव वाला पार्ट हमें देखने को मिलेगा उसका वैल्यू 1 से लेकर के 10 के बीच में होगा। ठीक, सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लूंगा, उन चारों एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं आपके सामने 7, 5, 4, 9। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूं 0.00943 और थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल है वो मैं ले लेता हूं 721.98। ये 3 एग्जाम्पल के थ्रू मैं आज आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से किसी संख्या को हम लोग वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पे अगर इस संख्या को देखिए, इस संख्या को देखिए तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 7549, मतलब 7549 इसको बोल सकते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, वैज्ञानिक रूप में लिखना है। तो वैज्ञानिक रूप में लिखने के लिए आपको क्या ध्यान में देना पड़ेगा कि जो हमारा संख्या है इसको हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, वो संख्या जो हो वो तुम्हारा 1 से और 9 के बीच में हो। तो 1 और 9 के बीच में इसे दिखाना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7.549। तो अब इसका मान अगर हम लोग देखें तो ये क्या है 7.5 है, मतलब 1 और 10 के बीच में संख्या है। ठीक, अब इस संख्या का दूसरा रूप अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे 7549 है तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं 7549.0, ये लिख सकते हैं। ये जो मान है वो इसके बराबर है, ये आपको पता है। ठीक, ये मान इसके बराबर है क्योंकि दशमलव के पीछे 0 है तो इस दशमलव से 0 हट जाएगा तो इस दशमलव का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं। ठीक, अब इस दशमलव का पोजीशन हमने कहां पे लाया है, इस दशमलव का पोजीशन 3 अंक पीछे आया है। 3 अंक पीछे का मतलब 3 अंक तुम्हारा बाईं ओर आया है। तो जब दशमलव बाईं ओर शिफ्ट होगा, ठीक, जब दशमलव का स्थानांतरण बाईं ओर होगा तो उस कंडीशन में हम लोग 10 घाते n के रूप में लिखते हैं और n तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है कितना दशमलव का स्थान चेंज हुआ है। तो दशमलव का स्थान कितना चेंज हुआ, 1 2 3, 3 अंक दशमलव का स्थान चेंज हुआ है तो इसका मतलब 10 घाते क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। अब अगर इस वाले क्वेश्चन में देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7.549 गुणे 10 घाते 3। क्लियर बात। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 0.00943। ठीक, अब इस संख्या को भी हमें किस मान के रूप में लिखना है 1 से और 10 के बीच में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9.43 लिख सकते हैं। अब 9.43 लिखने के लिए इस दशमलव का स्थान कहां पे आया है, इधर आया है। तो 1 2 3 अंक तुम्हारा दशमलव इधर मतलब दाईं ओर शिफ्ट हुआ है, इसमें दशमलव बाईं ओर शिफ्ट हो रहा था, इसमें दशमलव कहां पे शिफ्ट हुआ है दाईं ओर शिफ्ट हुआ है। तो जब दशमलव दाईं ओर शिफ्ट होगा तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 10 घाते -n का यूज करना पड़ेगा। ठीक, n तुम्हारा क्या दिखाएगा कितने नंबर दशमलव का स्थानांतरण हुआ। तो दशमलव का स्थानांतरण किस पोजीशन पे हुआ है 9 के पीछे। तो 1 2 3 अंक पे दशमलव का स्थानांतरण हुआ तो 9.43 गुणे 10 घाते -3 हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर 9.43 गुणे 10 घाते -3। ठीक, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दशमलव तुम्हारा यहाँ पे इसको हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, तभी तो ये संख्या जो होगा वो तुम्हारा 1 और 10 के बीच में होगा। तो इसको हम लोग 7.2198 लिख सकते हैं और गुणे। अब दशमलव का स्थानांतर किस तरफ शिफ्ट हुआ है, दशमलव का स्थान बाईं ओर शिफ्ट हुआ है। तो बाईं ओर शिफ्ट होगा तो उसे 10 घाते n के रूप में लिखना पड़ेगा। तो कितने अंक शिफ्ट हुआ है 2 अंक, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 घाते 2। बात क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जब भी आप किसी संख्या को नॉर्मल संख्या को आप वैज्ञानिक रूप में लिखते हैं तो अगर दशमलव का पोजीशन यदि
दशमलव दशमलव बाईं ओर स्थानांतरित होगा, स्थानांतरित होगा तो उस संख्या में 10 घाते n का गुणा करना होगा, ठीक। और यदि दशमलव दाईं ओर शिफ्ट होगा, दशमलव कहां पे होगा, दशमलव यदि दाईं ओर स्थानांतरित होगा, स्थानांतरित होगा तो उस संख्या में 10 घाते माइनस n से गुणा करना होगा। ये बात क्लियर हो गया। अब मैं आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करूंगा जो कि क्लास 11 के बुक का है, ठीक। यहां पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 843.4। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 0.000834 और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है 3.89। क्लियर बात, ये सभी क्वेश्चन है। आगे है 4 नंबर का क्वेश्चन 152.3 और जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, वो आपका 0.00731 है। इन सभी संख्या को आपको क्या करना है, वैज्ञानिक रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.434 और दशमलव तुम्हारा किस ओर शिफ्ट हुआ है, दशमलव तुम्हारा बाईं ओर शिफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब 10 घाते n के रूप में लिखना पड़ेगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 अंक पीछे हुआ है तो 10 घाते 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या में आपको दशमलव कहां पे लाना पड़ेगा, इस 8 के पीछे, क्योंकि संख्या को 1 और 10 के बीच में रखना है। तो 8.34 हो जाएगा। अब 8.34 हो जाएगा तो यहाँ पे दशमलव यहाँ पे आ गया, तो दशमलव कितने अंक पीछे हुआ है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10 घाते -4, ठीक है। अब इसमें देखो 3.89, तो इसमें जो संख्या वो 1 और 10 के बीच में है कि नहीं है, तो इसको हम लोग सेम ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1.52 इंटू 523 इंटू 10 घाते क्या होगा, दशमलव इधर आएगा बाईं ओर दशमलव आएगा तो इस वजह से 10 घाते 2 हो जाएगा, ठीक। अब इस संख्या में देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.31 इंटू दशमलव तुम्हारा यहां पे आएगा, तो दशमलव यहां पे आएगा तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 10 घाते -3, क्योंकि दशमलव 3 अंक पीछे आ रहे हैं तो 10 घाते -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, संख्या को बदलना है। यदि कोई संख्या आपका नॉर्मल रूप में दिया हुआ है तो उसको किस तरीके से हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में बदल सकते हैं।